हाय दिस इज़ नाइट पैराडॉक्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रशिया ने कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है जिसका नाम है स्पुतनिक 5। सुनने में थोड़ा अजीब है क्योंकि ये एक्चुअली में रशिया के पहले सैटेलाइट का नाम था। तो कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा कि वैक्सीन क्या होता है और ये कैसे काम करता है और ये बनती कैसे होगी। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। ओके, स्टार्ट करते हैं वैक्सीन से। तो जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वायरस से फाइट करता है और हमारी बॉडी को डिफेंड करता है। हमारे इम्यून सिस्टम और वायरस के बीच में जो लड़ाई है उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती हैं। उस फाइट की सिर्फ दो ही रिजल्ट्स हो सकती हैं। या तो इस फाइट में हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाएगा या फिर वायरस। अगर वायरस जीत गया तो इंसान की डेथ तक हो सकती है। बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है तो ये उस वायरस से हमेशा के लिए इम्यून हो जाता है। कहने का मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये वायरस उस पर अटैक करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले से भी कम टाइम में उस वायरस को हरा देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम पहली बार किसी नए वायरस से लड़ता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज़ को डेवलप करना पड़ता है। बट एक बार एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएँ तो नेक्स्ट टाइम जब वो वायरस फिर से अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही क्विकली उस वायरस को हरा देता है, क्योंकि इस बार एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं है, एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट है। और इसी कॉन्सेप्ट पर वैक्सीन को भी डेवलप किया जाता है। किसी भी वैक्सीन का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल सिर्फ इतना है कि हमारे इम्यून सिस्टम में उस पार्टिकुलर वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज़ को डेवलप करना। इसीलिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो वायरस को बहुत ज़्यादा वीक कर देती हैं और फिर उसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करती हैं। अब क्योंकि वायरस बहुत ही वीक है तो ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम उससे आसानी से फाइट कर सकता है और जीत भी सकता है, और साथ ही साथ उससे लड़ने की एंटीबॉडीज़ को भी डेवलप कर लेता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम प्रिपेयर्ड हो जाता है वायरस से लड़ने के लिए। वैक्सीन्स को एक्चुअली दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है। एटीन्यूएटेड या वीकेंड वैक्सीन्स, जो हमने अभी देखा, जहां वायरस को वीक कर दिया जाता है और फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और दूसरी टाइप की वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। कोवैक्सीन भी एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इन दोनों केसेस में डिफरेंस ये है कि एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स में एक वीक बट एक लाइव वायरस, एक जिंदा वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। बट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की केस में क्या होता है कि एक मरे हुए वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब क्योंकि ये वायरस पहले से ही मरा हुआ है तो जिस इंसान की बॉडी में भी ये वायरस इंजेक्ट किया गया है उसके लिए खतरा बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये बेनिफिट होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की टेस्टिंग में। बट एक मरे हुए वायरस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ तो डेवलप करता है, बट ये एंटीबॉडीज़ लाइव वायरस से फाइट करने के लिए पूरी तरह कैपेबल नहीं होती हैं। इसीलिए इन एंटीबॉडीज़ को रीइंफोर्स करने के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की मल्टीपल डोसेस देनी होती है कुछ टाइम इंटरवल्स पर। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का एक एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन भी है। आपने देखा होगा पोलियो वैक्सीन का कैंप जब भी लगता है तो 5 साल से कम के हर एक बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स पिला ही देते हैं, चाहे वो बच्चा 2 ही महीने पहले पोलियो ड्रॉप्स पिया हो फिर भी। और मिनिमम 4 पोलियो डोसेस तो हर बच्चे के लिए मैंडेटरी हैं। अब ये वैक्सीन इनएक्टिवेटेड हो या एटीन्यूएटेड, वैक्सीन को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ये टाइम इसलिए लगता है क्योंकि किसी भी वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिलने से पहले 4 स्टेजेस से पास होना होता है। प्री क्लिनिकल टेस्ट, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। प्री क्लिनिकल टेस्ट में टेस्ट बेसिकली एनिमल्स पे किया जाता है, जैसे चूहों पर, मंकीज़ पर एक्सेट्रा। जबकि फेज़ 1, 2 और 3 में ह्यूमंस पर टेस्ट किया जाता है। फर्स्ट फेज़ में बहुत ही लिमिटेड लोगों पर टेस्ट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 लोगों को इस वैक्सीन से इंजेक्ट किया जाता है और ये समझने की कोशिश की जाती है कि इस वैक्सीन की कितनी डोज ऑप्टिमल डोज मानी जा सकती है। साथ ही साथ ये भी चेक किया जाता है कि वाकई इंसानों पर इसका कुछ असर हो भी रहा है या नहीं। इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स है या नहीं, ये सारी चीज़ें फर्स्ट फेज़ में टेस्ट की जाती हैं। इसी तरह फेज़ 2 और फेज़ 3 में स्कोप को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। ज़्यादा लोगों पर टेस्टिंग की जाती है। इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि डिफरेंट एज ग्रुप्स पर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। और इन सब फेसेस से पास होने के बाद ही एक वैक्सीन फाइनली रेडी हो पाती है। अगर बात करें कोवैक्सीन की तो ये इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन है जिसकी टेस्टिंग फेज़ 2 में चल रही है। बट आपको तो पता ही है, पूरे वर्ल्ड की कंपनीज कोविड-19 के वैक्सीन ढूंढने में लगी हुई हैं और 200 से भी ज़्यादा कंपनीज रात दिन वैक्सीन पर काम कर रही हैं। ऐसे में इस ग्लोबल रेस में रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन इकलौती वैक्सीन है जो फेज़ 3 में पास हुई है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।